भागवत जी अब अपनी गाड़ियों के में आगे की तरफ बढ़ते हुए सब लोग बैठ जाएं। जिन्हें जाना है वो चुपके से चले जाएं, किसी को पता न चले कि आप जा रहे हैं। शेष सभी लोग जो कथा श्रवण के श्रोता है, जो कथा सुनने वाले हैं, वो सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएं। मंच के आगे कोई खड़ा नहीं रहेंगे। बैठ भैया, तो पीछे जाओ। जो बैठ नहीं सकते वो पीछे चले जाएंगे। बाकी सब लोग यथावत बैठ जाएं जो कथा श्रवण करने वाले हैं। घूमने का कोई कर्म नहीं। तो सीता जी क्या कर रही, केवल आपके साथ खड़े रहती है, तो मान लिया, क्योंकि फिर सर फोड़ के जान देगा तो फिर मुश्किल है ना, तो इसलिए सीता जी ने मान लिया। फिर उसने कहा कि लक्ष्मण जी तो रक्षा करते हैं रात की, तो थोड़ा रात का संभाल लें, पहरा वगैरह। और हनुमान जी तो आप दोनों को कंधे पर लेकर लड़ाई लड़े, तो इनके कंधे पर बैठकर अगर नदी पर ले जाते हैं तो ये भी नहा लेंगे, मैं भी नहा लूंगा, पानी भर के ले आएंगे। बस ऐसा क्रम शुरू हो गया। और एक दिन फिर हलवा बना तो ये जरा रोने लगा, ये बड़ा पाप हो गया। हलवा हमारे गुरु महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है, तो उनको दिए बिना मैं खा रहा हूँ, तो प्रायश्चित तो यही है, मैं पोषण करके मरूंगा, बहुत अपराध हो गया। अरे ऐसा मत करो भाई, नहीं हमसे नहीं होता। तो फिर बोले अच्छा हनुमान जी तुमको ले जाएंगे, तुम काशी में देके आओ, लेकिन बताना नहीं किसने लाया। तो तुरंत इसने दो दोने भर लिए हलवे के, हनुमान जी के कंधे पर बैठकर काशी चला गया। और रामदास स्वामी बैठे थे पेड़ के नीचे के साथ, कुछ चर्चा चल रही थी, पहुंच गया वहां। अरे तुम कहाँ से आए? हलवा बना था, तो देखा तो गरम गरम, तुम आए कहाँ से? वहां से, ये है ना भोग का अभी जड़ा गरम गरम। लाया किसने? तुमने वो बताने की अनुमति नहीं। किसकी अनुमति नहीं? हनुमान जी की अनुमति नहीं। तो सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, हम इतने ज्ञानी, तपस्या भी कर रहे, कर्म भी कर रहे, ज्ञान भी है, लेकिन ये तो साक्षात हनुमान जी इसको काशी पहुंचा गए। काय का प्रताप है? उस भक्ति का प्रताप। और इस भक्ति को समाज में जीवित रखने का काम संतों के द्वारा होता है। और ये जो ऐसे अपने उपक्रम है ना, जिसमें रस आता है, इसलिए सामान्य आदमी भी आता है, समझता है, समझ लेता है और जुड़ा रहता है। और इसलिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। श्री मामा जी को 3 बार मैं मिला और तीसरे बार उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया यहाँ आने का, लेकिन प्रत्यक्ष मेरा आना हो तब तक वो रहे नहीं, अब विधि की करनी। लेकिन उनका तो दर्शन मैंने किया, बाकी तुम मुझे कुछ नहीं समझता, लेकिन मैंने देखा मामा जी यानी स्नेह है, हमारा भाव है, उसमें हमको दिखता है। विवेकानंद गए, देवेंद्र नाथ जी गया, रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी, और उनको कहा कि आपने भगवान देखा है क्या? तो बड़े विद्वान थे और बड़े नियमस्थ भी थे, धर्मस्थ भी थे, लेकिन प्रतीति नहीं थी। तो वो सोच में पड़ गए क्या बताना। फिर विवेकानंद को देखा, कहा तुम्हारी आंखें बड़ी तेजस्वी है। विवेकानंद कहा ये मैंने आपको नहीं पूछा, भगवान को देखा है क्या? तो वो गोल मटोल टाल गए। लेकिन एक अनपढ़, आधा कपड़ा पहना सन्यासी भी दीक्षित नहीं, पागल ही कहते थे बहुत लोग उनको, से रामकृष्ण परमहंस को जाके मिले और उन्होंने कहा कि भगवान को आपने देखा है क्या? तो वो चौथी पास भी नहीं थे, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा देख भगवान को देखता हूँ, रोज देखता हूँ, तुमको जैसे देख रहा हूँ ना, उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूँ, उनसे बात भी करता हूँ, और अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे ना तो तुमको दिखा भी सकता। ये क्या ज्ञान का प्रकार है? ये क्या कर्म का प्रकार है? ये भक्ति है, ये भाव है। जहां भाव है वहां देव है। उस भाव को जागरूक रखने का काम संत करते हैं, और हमको भी उसी भाव को
चलना चाहिए। हमारी परंपरा ने, हमारी भगवत सत्ता ने दिया है, उसको निभाने का प्रण हम करें। और उसके लिए जाता हूँ, वहां इसी के लिए जाता हूँ। ऐसे स्थानों पर मैं मार्गदर्शन वगैरह नहीं करता, वो मेरा अधिकार नहीं। यहाँ मैं आता हूँ तो जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, जो मन की शांति चाहिए, ऐसा कीजिए। यह अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है। हम लोग गीत में बचपन से सुनते आए हैं, भारत माता जग विख्याता, हम तेरे प्रिय पुत्र है जननी, तू हम सबकी प्यारी माँ। ऐसी